हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 चैप्टर मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.3 कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइंट फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ द मटेरियल टू मेक। तो इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूब एंड क्यूबाइड डिफरेंट, ये जो फिगर्स हैं इनका एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, इनका पेरीमीटर, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्यूबाइड, दिस वन इज अ क्यूबाइड, दिस वन इज अ क्यूब एंड दिस वन इज अ क्यूबाइड। ओके, इतना आपको मालूम होना चाहिए। क्यूबाइड की ऑल फेसेस एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायरिकल फेस होते हैं, और ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में 50 एंड ऑल्सो 50 सेंटीमीटर विथ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखें क्यूबाइड में, तो ये क्यूबाइड है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो सरफेस होते हैं, ठीक है, जो 4 सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉरी 6 सरफेस, सारे के सारे एक्चुअली में रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 ब्रेथ एंड 50 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें क्या निकालना है कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में कम से कम मटेरियल हमें यूज करना होगा, कम से कम मटेरियल इसमें लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल, ठीक है, दैट मीन्स हमें टोटल इसका सरफेस एरिया निकालना है कि हमें इस क्यूबाइड को बनाने के लिए टोटल कितने सरफेस लगेंगे और उनका कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, हाइट हम आपको बता चुके हैं, हाइट लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 एंड हाइट इज इक्वल टू 50। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। एल इंटू बी दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। ऐसे ही ब्रेथ इंटू हाइट का मल्टीप्लाई एंड हाइट इंटू लेंथ का, ऐसे करके आप देखेंगे सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई और फिर सम कर लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है तो एरिया ही, इसलिए यहाँ पे यूनिट क्या लिखाएंगे आप, क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे ही आप सेकेंड वाला देखेंगे जो कि हमारा सेकेंड फिगर था क्यूब, उसमें क्या थी, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑल आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसमें भी देखेंगे, ये इसमें एक्चुअली इसने क्यूबाइडियल फॉर्म में सॉल्व करके बताया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बॉक्स, क्योंकि सेकेंड वाला इसमें क्यूबॉइडियल लेके किया है, तो आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कर लेंगे तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, 6 इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय ए विच इज 50 स्क्वायर, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150,000, मतलब आंसर आपका सेम आएगा। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस 6a स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्चुअली में 6a स्क्वायर से करना चाहिए क्योंकि आपको फिगर जो है वो क्यूब का दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको द cuboidal box A requires the lesser amount of the material to, since the surface area of box A is less than that of B. ओके, तो फर्स्ट वाला जो आपका क्यूबाइड बनेगा, एक्चुअली में जो क्यूबाइड है उसका जो एरिया है क्यूब के एरिया से लेस देन, ओके। तो ये हमें फाइंड आउट करना था जो हमने यहाँ पे कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सूटकेस विच मेजर 80, 48, 24 सेंटीमीटर टू बी कवर्ड विथ अ टारपोलिन क्लॉथ्स
How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? Okay, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सूटकेस का एक मेजरमेंट दिया हुआ है कि सूटकेस की लेंथ, ब्रेथ और हाइट 80, 48 और 24 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसको हम कितने टारपोलिन क्लॉथ से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। कितने टारपोलिन क्लॉथ्स की हमें नीड है, ऐसे ही 100 सूटकेस को पैक करने के लिए, कवर करने के लिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ सूटकेस बॉक्स इज 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ सूटकेस बॉक्स इज 48 सेंटीमीटर एंड क्यूबोडियल हाइट ऑफ cuboidal box is 24 सेंटीमीटर। ओके, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, जो कि सूटकेस क्या है, क्यूबोडियल फॉर्म में है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सूटकेस बॉक्स का हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है, क्योंकि हम सूटकेस के जो बाहर वाला एरिया है हम उसको कवर करने वाले हैं टारपोलिन क्लॉथ से। ओके, चलिए तो एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। ठीक है, जो आपका टारपोलिन क्लॉथ्स का एरिया होगा वो एरिया सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस के इक्वल होगा। कहने का मतलब एक जो टारपोलिन क्लॉथ्स पूरा हम उसको कवर अप करेंगे, तो वो हम कहाँ पे कवर अप करेंगे, सूटकेस के बाहरी सरफेस एरिया में हम उसको कवर करेंगे, तो उसके सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ, तो लेंथ हमें मालूम नहीं है टारपोलिन क्लॉथ हमें कितना लगना है, तो हम पहले उसकी लेंथ निकालते हैं। ठीक है, ब्रेथ हमें दी हुई है, चलिए तो कितना हो गया, उसकी लेंथ आ गई टारपोलिन क्लॉथ की 144 मीटर और उसका ब्रेथ दिया हुआ था 96। अब इसके बाद हमें दी हुई थी कि 100 सच सूटकेस को हमें कवर अप करना है। ठीक है, यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 100 सूटकेस को कवर करने के लिए 144 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये 144 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमने इसको देखिए सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू आई हुई थी, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, कितना होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ओके, ये आपका सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको दी है ए या एल, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 6 एल स्क्वायर, एल फॉर लेंथ, ए फॉर साइड। ओके, क्योंकि जो भी वैल्यू दी होती है हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में हमेशा वैल्यू आप पुट कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 6 1 जा 6, 600 जा 600। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 ए विच इज ए इज इक्वल टू 10। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 इंटू 2 इंटू 1.5. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? ठीक है, मतलब आपको बॉटम ऑफ कैबिनेट को छोड़ के ऑल ओवर में उसको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा कैबिनेट है, या बोल सकते हैं ये 2 दरवाजे आपको दिख रहे होंगे, है ना, तो ये ऐसी टेबल होती है जिसमें दरवाजे लगे होते हैं, दिस इज अ कैबिनेट। चलिए, तो इस कैबिनेट को कवर करने के लिए हमें कितना पेंट लगेगा, है ना, कितने एरिया में हम इसको कवर करने वाले हैं, तो उसका हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हमें बॉटम को एक्सेप्ट छोड़ना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में से यदि आप इस पूरे को किसको नीचे वाले का एरिया यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो एरिया हमें मिल जाएगा जिसे हमें कवर अप करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो। चलिए, कैबिनेट लेंथ ऑफ कैबिनेट इज 2 मीटर, breadth of cabinet is 1 meter and height of cabinet is 1.5 meter and the total surface area of cabinet is क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके,
अब एक्सेप्ट वन फेस, हमें वन फेस को, नीचे वाले बॉटम को हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, एल बी प्लस टू बी एच प्लस एच एल। ओके, क्यों? क्योंकि हम बॉटम को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, छोड़ के चल रहे हैं, इसलिए टू फेसेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक नीचे वाला फेस और एक उसके जस्ट ऊपर वाले फेस को हम टू काउंट कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए वो टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एल बी, ठीक है, एल बी की वैल्यू रख दीजिए इंटू बी एच प्लस एच एल, सारी वैल्यूज आप सॉल्व कर लीजिए। इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, या तो फिर हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको कि नीचे वाला जो सरफेस होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो टोटल सरफेस एरिया में से रेक्टेंगल के सरफेस एरिया को आप सब्ट्रैक्ट कर देते तो ऐसे भी आ जाता। तो आप अभी जो सामने दिया हुआ आप इसे कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Daniel is painting the wall and ceiling of the cuboidal hall with the length, breadth and height of 15, 10, 7 centimeter respectively. ओके, डैनियल क्या पेंट कर रहा है? वॉल कर रहा है और सीलिंग को पेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे, फर्श को पेंट तो नहीं करना है। फॉर ईच कैन ऑफ अ पेंट 100 मीटर स्क्वायर, और एक कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर रहा है। तो हाउ मेनी कैन ऑफ द पेंट वॉल शी नीड टू पेंट द रूम। ओके, तो रूम को पेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये मेजर करना होगा कि हमें कितने एरिया को पेंट करना है। तो एक्सेप्ट फ्लोर, ठीक है, फ्लोर को छोड़ते हुए आपको पेंट करना होगा, क्योंकि हम फर्श को पेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एज जैसे अभी हमने कैबिनेट के लिए टोटल सरफेस एरिया निकाला, ठीक इसके लिए भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया देखिए, टोटल क्लासरूम का सरफेस एरिया कितना आ गया हमारे पास, 500 मीटर स्क्वायर। ओके, अब एक कैन जो है वो कितने हॉल को पेंट करता है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करता है। तो हम देखिए क्या निकालना है, एरिया ऑफ हॉल 500 और एरिया ऑफ वन कैन 100 मीटर स्क्वायर। ओके, हमने डिवाइड किया तो कितने आ गए, 5 कैन्स आ गए। तो हमें इस पूरे रूम को पेंट करने के लिए कितने कैन की जरूरत है, 5 कैन की। We needed to 5 can to paint the wall of room. Okay, question number 6 is describe how the two figures below are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? Okay, lateral surface area निकालने हैं कि इन दोनों में से जो भी फिगर दिए हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिगर है क्या। तो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली में सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल फिगर है, एंड सेकेंड इज क्यूबाइड, क्योंकि ऑल साइड्स देखेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। ओके, अब इसी से यहाँ पे देखेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर कैसे, यहाँ पे जैसे ग्लास होती है, तो ग्लास के बॉटम में और टॉप में आप देखेंगे सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, सर्कुलर। तो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे फिगर में, डायमीटर आपको 7 दिया हुआ है। तो वहां से आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे, कितनी हो जाएगी, 7/2। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। 2 इंटू यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे आप 22/7 इंटू r, 7/2 इंटू 7। ओके, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे जो आपने लेटरल सरफेस एरिया निकाला तो कितना आ गया, 154, एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 4l²। ओके, सो 4 इंटू 7 स्क्वायर विच इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हैंस द क्यूब हैज द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। कि आपको जो दो फिगर बने हुए थे यहाँ पे सिलेंड्रिकल और क्यूब, इन दोनों में से किसका लार्जर एरिया आपके पास निकल के आ गया है, क्यूब का। ओके स्टूडेंट्स,